हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। एंड स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी के लिए एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक रेलवे एनटीपीसी एग्जाम। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम आप इस पे वीडियो लेकर आओ कि किस तरीके से हम रेलवे एनटीपीसी को टारगेट करें, क्या ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिससे हमारा रेलवे एनटीपीसी आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, इतना ज्यादा वो हमारे लिए हेक्टिक ना बने। तो इस पे हम आज बात करते हैं स्टूडेंट। थोड़ी सी एक डिस्कशन टाइप रहेगा ये, ठीक है, बट इसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ वही बच्चे उठा सकते हैं जो बहुत सीरियस हैं, ठीक है, अपने एग्जाम को लेकर, जिनको समझ में आता है कि हाँ जी ये एग्जाम हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटजी उन्हीं पे काम करती है स्टूडेंट, स्ट्रेटजी वही बनाते हैं, ठीक है, जिनको जिनको कुछ करना होता ठीक है। अदरवाइज अनप्लान्ड तरीके से तो पूरी दुनिया ही चल रही है ना, चल ही रही है। पता ही है आपको कि हाँ ठीक है, जो मिल गया कर लो, जितना हो गया कर लो, है ना। आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अरे पूरे 3 महीने पड़े हैं, ठीक है, 3 महीने में से एक एक दिन कैसे निकल जाता है खुद को भी नहीं पता चलता। ठीक है, और एक बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट, कि जब आप ये सोचते हो कि आज एक दिन मैंने पढ़ाई नहीं की तो कुछ नहीं होगा, तो आप शायद भूल रहे हो कि आप कहाँ बैठे हो। आप इंडिया में बैठे हो जहां पे जॉब के लिए मारा मारी तक हो रही है। ठीक है, इतना रिग्रेसिव वाला कंपटीशन है, इतना ज्यादा हाई लेवल का कंपटीशन है कि जो जिस दिन आपने ये सोचा था ना कि हाँ आज दिन मैंने एक दिन पढ़ाई नहीं की तो कुछ नहीं होगा, स्टडी नहीं की तो कुछ नहीं होगा, याद रखिए स्टूडेंट कि उस दिन बैठकर किसी ना किसी स्टूडेंट ने, कोई तो ऐसा होगा जिसने बैठकर पूरा पूरा अपना एक टॉपिक, अपना एक सब्जेक्ट ओवर कर दिया होगा, रिवाइज कर दिया होगा उसने। फिर उसके बाद जब आप उसके बराबर कॉम्पीट करने बैठोगे ना, जिस दिन पेपर आएगा उस दिन फिर आप उसके बराबर नहीं हो सकते, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते, आप उसके बराबर नंबर नहीं ले सकते। क्योंकि भाई जब आप ये सोचकर बैठ रहे थे ना कि भाई कोई बात नहीं, एक दिन निकल जा रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं, देख लेंगे, 1 महीने बाद ले लूंगी, या कोई बात नहीं मैं तो इधर उधर से करके पढ़ लेता हूँ, है ना, यहाँ से वीडियो देख, फलाने फ्रेंड के नोट्स ले, है ना, एक प्रॉपर प्लानिंग तो है नहीं, दिमाग में कुछ नहीं है। ठीक है, इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, उसके नोट्स ले लिए, वहां से नोट्स कॉपी कर लिए, डाउनलोड कर लिए, ये कर लिए। जब आप ऐसे पढ़ते हो ना स्टूडेंट, फिर आप एक्सपेक्ट मत करो कि हाँ जी आपका क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्ट करो मत, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कि हाँ मैं तो कर ही लूंगा या मैं कर ही लूंगी। ठीक है, उनको लगता है ऐसा कि हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा हो ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को ये झूठी तसल्ली देना बंद कर दो, आप इसी टाइम आज ही बंद करो। क्योंकि अगर आपने प्लानिंग नहीं की, ठीक है, अगर आपने स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप नहीं पढ़े हो, ठीक है, आपका कोई प्लान नहीं, आप डिसिप्लिन तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके पास ऑथेंटिक रेलिवेंट जो मटेरियल होना चाहिए अगर वो नहीं है आपके पास, एक सोर्स से आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आप गलती कर रहे हो और एग्जाम में आपका फेल होना तय है पहले से। ठीक है, तो उसी चीजों पे आज हम थोड़ा सा बात करेंगे ब्रीफ वे में। ठीक है, ब्रीफली हम इस पे बात करते हैं आज की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो स्टूडेंट पीसीएस जो हमारा रेलवे एनटीपीसी का जो हमारा बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट है स्टूडेंट। बट यहाँ पे मुझे आपको सिर्फ एक अपडेट देनी है लिमिटेड ऑफर से रिलेटेड, दैट इज कि इस टाइम जो हमारा कोर्स का जो प्राइस है दैट इज ओनली 999। ठीक है, ठीक है, अब इससे अच्छा ऑफर आपके लिए हो नहीं सकता। जो भी स्टूडेंट है जिसको लगता है कि हाँ भाई मुझे ये पेपर क्लियर करना है, तो ऑथेंटिक सोर्स के साथ, ठीक है, अच्छे फैकल्टी के साथ, गाइडेंस के साथ वो तैयारी करे। ठीक है, और इसके लिए पीसीएस अखाड़ा हमेशा ही आगे रहता है कि बच्चों को बहुत अच्छे से गाइडेंस मिले, बहुत अच्छे से उनकी तैयारी हो, ठीक है, और वो सिलेक्शन ले। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए वो सिर्फ तैयारी करके तैयारी कर जाए और पढ़े है ना पेपर में वो फेल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए स्टूडेंट और फटाफट से ये बैच ज्वाइन कीजिए। ठीक है, 999 में ये बैच है स्टूडेंट, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है एक, ठीक है, 93 वाला, ठीक है, 93105, आई थिंक यही नंबर है, इसके आगे और कोड नहीं मुझे पता याद नहीं रहता मुझे इतने मोबाइल नंबर, तो आप बस उस पर कॉल कीजिए एंड देन आप पे करके ऐप का एक्सेस ले सकते हैं।
ठीक है, क्लियर है? अच्छा ठीक है जी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। बेस्ट स्ट्रेटजी में जो पहला पॉइंट है मेरा, जो मुझे पहला आपको पॉइंट बताना है वो ये कि ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे कि आप कहीं से मुंह उठाकर कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं। वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नॉट एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल करंट अफेयर है तो देखो, जैसे ये हमारी करंट अफेयर की बुकलेट है, तो उसमें क्या है, हमने पूरे नेशनल करंट अफेयर कवर कर रखे हैं पूरे 2024 की। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, है ना, इसको पढ़ सकते हो आप बहुत अच्छे से। जैसे आर्ट एंड कल्चर है तो इसके लिए हमारी छोटी सी बुकलेट, ठीक है, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, छोटी सी बुकलेट है, 8 घंटे की इसके ऊपर वीडियो है। ठीक है, तो आप बस, आपको कुछ नहीं करना, इसको पढ़ना है और बस आपका आर्ट एंड कल्चर कवर है। सेम जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के ऊपर ये छोटी सी बुकलेट है, बस आपको पढ़नी है, मेन मेन टॉपिक्स कवर करने हैं जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। लाइक जीडीपी क्या है, आपका नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, बैंकिंग सेक्टर क्या है, नेशनल बैंक, आरबीआई, नबार्ड, आरआरबी, ये सब क्या करते हैं, है ना, मिनिस्ट्री है हमारी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ठीक है, कैसे काम करती है वो, किस तरीके से इसका बजट प्रिपेयर होता है, हर चीज जो है वो इस तरीके से कवर रहती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई, यस और नो? ठीक है, फिर इस तरीके से जैसे ये देखो टॉप रैंकिंग कंट्रीज हैं, इसकी ये एक छोटे सी 2-4 पेजेस की हमने निकाल रखी है कि भाई टॉप रैंकिंग कंट्रीज एंड स्टेट्स कौन कौन से हमारे, जैसे कि मिनरल प्रोडक्शन में कौन से नंबर 1 रैंक पे आती है हमारी कंट्रीज आती हैं, फिर इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स रैंक पे आती है, नंबर 1 रैंक कौन सी है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारी छोटी छोटी बुकलेट्स रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट आप जो है वो अपना एक रेलिवेंट मटेरियल से आप अपनी स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से उठाया वहां से उठाया और फिर सब कर लिया, क्वेश्चन आया नहीं एक। क्योंकि स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी क्या होनी चाहिए आपकी, मैक्सिमम होनी चाहिए। और वो तभी आती है जब आप एक रेलिवेंट सोर्स से पढ़ते हो, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ते हो। ठीक है, जिसको आज मेरी ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो समझ लीजिए कि वो बच्चा तो फेल नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि उसने अपनी प्लानिंग बना ली है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो प्लानिंग के साथ, गाइडेंस के साथ जब आप पढ़ते हो, मेंटरशिप कहते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं, है ना, तो गुरु के बिना आपकी कभी भी गति नहीं हो सकती। तो आपको एक मेंटर चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करे। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से कवर करना है, कौन सा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इररेलेवेंट टॉपिक पढ़ते जा रहे हो आप, किसी एक क्वेश्चन को देखा प्रीवियस ईयर को और उठा के बुक ले आए उस टॉपिक को देखकर कि यहाँ से तो बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो जी यहाँ से पढ़ते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो ये एक तरीके की इवेल्युएशन होती है जो एक फैकल्टी ही कर सकती है, जो एक टीचर ही कर सकते हैं। फिर भाई हम देखते हैं यहाँ पे कि रेलवे एनटीपीसी में स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या है। स्पेसिफिक चैलेंजेस है स्टूडेंट कुछ रेलवे एनटीपीसी में। पहला तो है वास्ट सिलेबस, सिलेबस बहुत वास्ट है स्टूडेंट। ठीक है, और उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो काफी मतलब लिमिटेड आते हैं। ठीक है, तो वास्ट सिलेबस है जिसको कवर करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपके पास रेलिवेंट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उसको कवर कर सकते हो। फिर क्या है, लेंदी पेपर, पेपर काफी लेंदी होता है स्टूडेंट, और जो आपके पास टाइम पीरियड होता है, जो आपके पास टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे अगर आप सीबीटी लेवल 1 देखोगे, सीबीटी लेवल 1 देखोगे, मेन यहाँ पे जो मेन खेल है ना स्टूडेंट, जो मेन यहाँ पे टास्क है, जो मेन दिक्कत है रेलवे एनटीपीसी में, वो सिलेबस एक तो वास्ट पहला हो गया। दूसरा क्या है कि जब आप पेपर में बैठते हो तब क्या है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ टाइम है 90 मिनट्स। ठीक है, 90 मिनट का टाइम रहता है आपके पास सीबीटी लेवल 1 और 2 दोनों में, इसमें भी 90 मिनट। इसमें मेन चैलेंज क्या है कि 90 मिनट में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 100 क्वेश्चन, और इधर आपको सॉल्व करने हैं स्टूडेंट 120। भाई 90 मिनट में पहले तो आप 100 क्वेश्चन कर रहे थे, फिर लेवल 2 में आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 120। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि भाई जो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन जो है, अगर आप सीबीटी में देखोगे तो उसमें लेस देन 1 मिनट मिलता है आपको, लेस देन 1 मिनट। ठीक है,
आपके पास टोटल कुछ सेकंड्स हैं, 0 पॉइंट आप लगा लो कि आपके पास 70-80 सेकंड्स है जिसमें आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, 70-80 कह रही हूँ, 60 सेकंड होते हैं, सॉरी स्टूडेंट सॉरी। ठीक है, आपके पास टोटल 30 to 40 सेकंड का टाइम रहता है। उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है और क्वेश्चन करना भी है, टिक भी करना है। ठीक है, तो सीबीटी वन जो है, सीबीटी वन जो है उसमें 90 मिनट है, बट क्वेश्चन कितने हैं आपके पास, 100 क्वेश्चन है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 90 मिनट है। इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट का भी प्रॉपर टाइम नहीं है आपके पास, 1 मिनट का भी प्रॉपर टाइम नहीं है। आपको 50 सेकेंड 40 सेकेंड में आपको वो क्वेश्चन कर ले जाना है। ठीक है, क्लियर है। फिर जो हमारा सेकंड पेपर है जो सीबीटी लेवल 2 है, उसमें तो स्टूडेंट और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। यहाँ पे मेन टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है यहाँ पे। अब क्या है कि आपको 40-50 सेकंड में आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन कर ले जाना है। फिर अब आप मेरे को बोलोगे कि मैम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये 3 मेरे 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 पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, जिनको आप अगर अपनी जिंदगी में आज उतार लोगे तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हो रेलवे एनटीपीसी। कैसे, सबसे पहले टारगेट बेस्ड स्टडी। आपका टारगेट होना चाहिए डेली का कि मैथमेटिक्स के फॉर एग्जांपल मैथ है, रीजनिंग है, आपको पता होना चाहिए कि यार आज मुझे एक टॉपिक करना है परसेंटेज। ठीक है, उसके मुझे 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 30 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि आप कितने मिनट में उसको सॉल्व कर रहे हो। और मिनट पे तो आप बाद में आओगे, पहले तो आप उसको प्रैक्टिस कर करके आप उस टाइम पे पहुंचोगे, उस टाइम पे कि हाँ जी आप 40-50 सेकंड में एक क्वेश्चन कर ले जा पा रहे हो ना। और उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जो आपको इतनी हाई स्पीड में कैलकुलेशन करना सिखा सके। और वो कब आती है, जब आप एक अच्छी फैकल्टी से पढ़ते हो, जब अच्छी फैकल्टी आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताती है, जब आपको सॉल्व करना बताती है। अच्छा, अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सेकंड गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट सेकंड गलती करते हैं सोशल मीडिया। ये फटाफट यूट्यूब उठाया, देखा भाई ये वाला टीचर ना शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे, वो थंबनेल देख के नहीं तो क्लिक कर लेते फटाफट, हाँ ये सही ट्रिक है। अब जब आप स्टूडेंट उसको रियलिटी में उस ट्रिक को आप यूज करते हो स्टूडेंट, तो आप देखते हो कि भाई वो 2 क्वेश्चन पे लगी, 3 पे लगी नहीं वो ट्रिक, क्योंकि आपने इतना बेसिक क्लियर नहीं किया ना, आप तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक पे पहुंच गए, है ना। आपने अपने बेसिक्स तो क्लियर किए ही नहीं, आपको ये बात पता नहीं है। ठीक है, आपको लग रहा है शॉर्ट ट्रिक आ गई, अभी मैं क्वेश्चन फटाफट कर दूंगा सॉल्व, ये मैं कर दूंगी, नहीं ऐसा नहीं होता। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे तसल्ली से बैठ के सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं अर्थमेटिक के। आपको हर एक चैप्टर के नंबर सिस्टम, परसेंटेज, हर चीज को देखना है। फिर उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और फिर आप जब सॉल्व करते जाओगे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डाउट सेशंस लेते जाओगे, फिर आपकी एक स्पीड बननी शुरू होगी कि हाँ जी अब जो है वो मेरी स्पीड बढ़ गई है, बढ़ जाएगी, है ना। फिर आपको कोई नीड नहीं है आलतू फालतू अनशंड वीडियोस देखने की। तो फिर सोशल मीडिया यहाँ पे, ऑल दो स्टूडेंट मैं खुद सोशल मीडिया का पार्ट हूँ, बट मेरा जो यहाँ पे जो मेरा मेन टारगेट रहता है वो ये रहता है कि बच्चों को सही तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करना। ये नहीं होना चाहिए कि भाई वो कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वो कर रही होती है तब पता नहीं लगता, जब फेल हो जाता है तब सब चीजें सामने आ जाती है, बिल्कुल मिरर में साफ साफ दिखने लग जाती है कितनी बड़ी गलती कर दी हमने, है ना। बस मुझे वो गलती करने से आपको रोकना है कि प्लीज आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को यूज मत कीजिए, एक सोर्स पे रहिए, रेलिवेंट मटेरियल पढ़िए, लिमिट कीजिए अपने सोर्स को, टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए, और प्रॉपर गाइड अंडर द गाइडेंस आप पढ़िए। ठीक है, गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है यहाँ। थर्ड क्या, लिमिट योर सोर्सेज, ये बात तो मैंने चलो बता ही दी आपको, जो मेरा मेन पॉइंट है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट स्टूडेंट, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। ठीक है, प्रैक्टिस 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 करते रहना है, आपको करते रहना है, खास करके मैथ और रीजनिंग की। ठीक है, तो रेलवे एनटीपीसी में मैंने देखा कि 3 पोर्शन सबसे मेजर है यहाँ पे। पहला मैथमेटिक्स, दूसरा आपका रीजनिंग, और थर्ड मैंने देखा कि जर्नल साइंस। जर्नल साइंस का पोर्शन मैं खुद ले रही हूँ स्टूडेंट इस टाइम पे,
ठीक है, जर्नल साइंस के सेशंस मैं खुद ले रही हूँ, वो आपको पढ़ने हैं स्टूडेंट, ठीक है। इवन यूट्यूब पे मेरी पंजाबी लैंग्वेज में जर्नल साइंस की वीडियोस भी पड़ी हैं, आप देख भी सकते हैं इवन, ठीक है। बाकी क्या है यहाँ पे करंट अफेयर, जिसको हमारे विनय सर रेडी कर ही रहे हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे वो आराम से, उनकी पीडीएफ तक भी मिलेगी आपको। समझ में आई ये बात, यस और नो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, जो आपको पॉइंट्स यहाँ पे मैं फिर से नोट करवा देती हूँ। पहला, लिमिट योर सोर्सेज, प्लीज नोट कीजिए मेरे पॉइंट्स, लिमिट्स योर सोर्सेज, ठीक है। डू नॉट यूज सो मच सोशल मीडिया, लिमिट तक यूज करो। कोई डाउट है आपको, कुछ भी, जरूरी नहीं मेरी वीडियो देखनी है, कुछ भी आपका डाउट है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप सर्च करके उसके बारे में 5-6 मिनट पढ़ सकते हैं। बट ये नहीं है कि डेली आप लगे पड़े हो 2-2 3-3 घंटे, और फिर ये तो होता नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ ही रहे हो सोशल मीडिया से, फिर कोई और अलग से रील आ गई, फिर आपने उसको चलाना शुरू कर दी। जब चलाना शुरू कर दिया, फिर 2 घंटे कैसे निकल गए आपको खुद नहीं पता। और अगर ये मेरी बात झूठ हो ना स्टूडेंट, तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। और अगर मेरी बात सच है ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ मैम ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो, जब आप फोन उठाते हो, देखते एक वीडियो हो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने कोई टॉपिक, अपना कोई डाउट सॉल्व करने के लिए, उसके बाद खुद को नहीं पता चलता कब रील्स पे हाथ जाता है, और फिर फटाफट समझ ही नहीं आता है, सोचा 10 मिनट था, 2 घंटे कब निकल के पता ही नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। फोर्थ पॉइंट, रिवीजन, रिवीजन आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए बच्चे। ये नहीं है कि जर्नल साइंस पढ़ने बैठे, यहाँ से ले लिया, वहां से ले लिया, एनसीईआरटी उठा ली, नोट्स ले लिए, कहीं से कोरियर करवा लिया, सब उठा लिया, पढ़ने बैठ गए जर्नल साइंस, 2 महीने जर्नल साइंस ही ओवर नहीं हो। अगर ओवर कर भी ली, तब भी आप क्या कर रहे हो, आपको तो बड़ा ऐसा हो जाएगा कि हाँ वही होगी होगी होगी, बट नहीं, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे, आप देखोगे कि सिंपल से एमसीक्यू भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि रिवीजन तो की नहीं, है ना। रिवीजन इज द मेन की है, ठीक है। रिवीजन कितनी बार रिवीजन करनी चाहिए, जितनी बार, जब तक आपके एमसीक्यू करेक्ट ना होने लग जाए। मेरे जहां यहाँ पे बैठ के जब स्टूडेंट साइंस के टेस्ट देते हैं, तो अगर उनके क्वेश्चंस गलत आते हैं, तो मैं बोलती हूँ कि कल फिर से मैं इसी चैप्टर का लूंगी। अगर विटामिन चैप्टर है, मान लो उन्होंने टेस्ट दिया विटामिन के, मैंने 20 क्वेश्चंस दिए, अगर उन्होंने 12-13 क्वेश्चन नहीं किए, मैं बोलती हूँ कल फिर से विटामिन का होगा। नेक्स्ट डे उनके 15 नंबर आए, मैं बोलती हूँ कल फिर से विटामिन का टेस्ट होगा। जब तक कि उनके नंबर 15 प्लस नहीं आने शुरू हो जाते, 16, 17, 18, है ना, 19, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ जी उन्होंने बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं। वो मेरे को बोलते हैं मैम नहीं रिवीजन कर ली, मैं बोलती हूँ नहीं फिर भी करो। फिर वो बोलते हैं कि हाँ जी मैम ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि जितनी बार हम रिवीजन करते हैं, उतनी बार हमें अपनी गलतियां रियलाइज होती हैं। कोई भी सेशन पहली बार देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि पहली बार हम कोई भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, हमें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बट सेकंड टाइम जब हम उसको रिवाइज करते हैं, हमें बड़े बोरिंग लगते हैं, रिवीजन बड़ी बोरिंग होती है। ये रियलिटी है ना, ये रियलिटी सब स्टूडेंट्स की ये रियलिटी है, बिल्कुल है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो बार बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे क्या है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने का यही तरीका होता है कि आप जो है वो टाइम बाउंडेशन में अपना रिवीजन करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी क्लास में होते हैं, या ऑनलाइन भी अगर स्टूडेंट टेस्ट दे रहे होते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ 12 बजे कि हाँ जी अब आपका टेस्ट है 12:15 पे, 15 मिनट रिवीजन कीजिए। जब आपको मैंने बता दिया कि हमें 15 मिनट करनी है, तब आप देखो कि आप कितनी जल्दी रिवीजन करते हो, फटाफट रिवीजन करते हो, क्योंकि आपको पता है 15 मिनट बाद तो मैम ने टेस्ट दे देना, है ना, और उसके 15 मिनट बाद मैम ने टेस्ट ले लेना। तो फिर वहां एक टाइम बाउंडेशन जब हो जाती है, तब आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है जी, क्लियर आपको, यस और नो। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप अपनी रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम है, उसको आप बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हो स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप फटाफट से रेलवे एनटीपीसी की प्रिपरेशन कीजिए। अगर किसी बच्चे को कोर्स ज्वाइन करना है, तो नीचे नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप इवन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके ओके स्टूडेंट, ठीक है जी। तो इसी के साथ स्टूडेंट मैं सेशन यहाँ पे कर रही हूँ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।